गुड मॉर्निंग कमांडोज। कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे और आपको भी एनटीए लगातार कुछ ना कुछ नोटिस इशू कर रहा है, तो आपको उस पर क्लोज वॉच रखना चाहिए। ठीक है। एनटीए का एक पब्लिक नोटिस जो है वो 6 मार्च मतलब कल आया हुआ है। इसका वो है कि आपने जो फॉर्म भर रहे हैं उस फॉर्म में करेक्शन विंडो कब ओपन होगा और क्या क्या आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है ना। तो फालतू के लेफ्ट और राइट इधर उधर के वीडियो जाने की बजाय इस पर जो मैं बता रहा हूं उस पर फोकस कीजिएगा। नंबर एक, आज आखिरी दिन है आपका, यानी आज जो है वो आप जो है वो लास्ट डे है आज। तो आज जो है वो 12 बजे के पहले पहले जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है वो अपना फॉर्म भर लीजिएगा। ठीक है। दूसरी बात ये है कि एनटीए ने साफ साफ कहा है कि आप जो लिखा है उसमें कि जो आपका 4 मई 2025 को संडे के दिन जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए उन्होंने लिखा है कि जो करेक्शन विंडो जो है ओपन होगी वो 9 मार्च को होगी। ठीक है। मतलब यदि फॉर्म भरने में आपसे कोई गलती हो गई है और कौन सी गलतियां आप करेक्ट कर सकते हैं, कौन सी गलतियां करेक्ट नहीं कर सकते हैं, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। देर आर फ्यू थिंग्स यू कैन नॉट करेक्ट और कुछ चीज़ें ऐसी जिनको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो 9 मार्च को जो है करेक्शन विंडो ओपन होगी। नोट कर लेना डेट, यदि कोई गलती हुई है तो। ठीक है। और 11 मार्च को क्लोज आएगी। उसके बाद सेकंड चांस नहीं मिलेगा। क्लियर। ठीक है। मतलब यदि आपने करेक्शन विंडो 9 मार्च को ओपन होता है, 11 मार्च को क्लोज होता है, इसके बीच में ही आपको जो है वो करेक्शन पूरा कर देना है। ठीक है। फिर उसमें लिखा है इसमें इन्होंने द विंडो इज फॉर करेक्शन शेल बी अवेलेबल टिल 11 मार्च अप टू 11:50 PM। 11:50 PM तक जो है विंडो अवेलेबल आपका रहेगा। ठीक है ना। 11 मार्च तक। और फिर लिखते हैं उसमें कि किसी भी सूरत में जो है आगे डेडलाइन को नहीं बढ़ाया जाएगा। सिंस, ध्यान से बात सुनिए, सिंस इट इज a one-time facility extended to the candidate to avoid any hardship to them, the candidates are informed to do the correction very carefully and no further opportunity for correction will be given। ठीक है। याद रखो बेटा, वो बोल रहे हैं सिर्फ वन टाइम फैसिलिटी मिल रही है करेक्शन विंडो में आपको। यदि आपने यहां पर भी गलती किया तो दूसरा चांस आपको नहीं मिलेगा। ठीक है ना। फिर it is important to highlight that the final correction will be applicable only after payment of any additional fee if required. In cases where changes affect the fee amount, candidate will be charged any excess fee accordingly. Please note that any excess payment will not be refunded. देखो सिंपल सी बात है, यदि आपने कैटेगरी चेंज कर रहे हैं तो शायद से जो जिस कैटेगरी, मान लो आपने कोई रिजर्व कैटेगरी में अप्लाई किया है तो फीस उसका कम था, अनरिजर्व का फीस ज़्यादा था, तो आपको फीस का डिफरेंस आपको पे करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ही करेक्शन को एक्सेप्ट वहाँ पर किया जाएगा। फिर वो लिखते हैं इसमें, हाँ अब ध्यान से बात सुनो, जो सबसे काम की बात ये है, कैंडिडेट करेक्शन फील्ड्स फॉर द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द नीट यूजी 2025 एग्जामिनेशन में क्या आप कर सकते हैं, कौन से फील्ड में। एक्शन, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। दो फील्ड में से कोई एक ही फील्ड में आप करेक्शन कर सकते हैं। दो फील्ड क्या है वो, फादर का नेम, उनका क्वालिफिकेशन या ऑक्यूपेशन। ठीक है ना। मतलब फादर का नाम, उनकी क्वालिफिकेशन, ऑक्यूपेशन, या मदर का नाम, उनकी क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। मतलब मदर फादर दोनों के नाम में एक साथ करेक्शन नहीं कर सकते हैं। मदर फादर दोनों की एजुकेशन में एक साथ करेक्शन नहीं कर सकते हैं। मदर फादर दोनों के ऑक्यूपेशन में एक साथ करेक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है। समझ गए बात को। मतलब उनका बोलना यह है कि आप या तो फादर के नाम में कोई गलती हो गई है वो ठीक कर लीजिए, या मदर के नाम में कोई गलती हो गई है वो ठीक कर लीजिए आप। ठीक है ना। तो कोई एक, कुछ साफ साफ लिखा हुआ है, एनी वन ऑफ दीज टू फील्ड। दो फील्ड रखे, फादर का नाम और मदर का नाम। ठीक है ना। मतलब फादर का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका उनका जो है वो क्वालिफिकेशन, या तो वो ठीक कर लीजिए, या मदर का नाम, मदर का क्वालिफिकेशन और ऑक्यूपेशन। अब मान लो किसी व्यक्ति ने क्या किया, मदर की जगह पे फादर का नाम लिख दिया और फादर की जगह पे मदर का नाम लिख दिया, तो फंस गया वो। तो पता नहीं ये पॉलिसी बनाता कौन है, ये एनटीए में कौन ऐसा व्यक्ति बैठा है जो पॉलिसी आता है। मान लो किसी बच्चे ने गलती से माँ का नाम, पिता का नाम लिख दिया शीला देवी और माँ का नाम लिख दिया उसने राम प्रकाश। अब या तो वो शीला देवी को राम प्रकाश कर ले, या राम प्रकाश को शीला देवी कर ले। अब करे क्या, वो दोनों जगह पे गलती कर बैठा है। तो अब इसमें उन्होंने जो है वो ऐसा प्रोविजन बनाया कि एक ही चेंज कर सकते हैं। फिर दूसरा है, कैंडिडेट शेल बी अलाउड टू चेंज और एड ऑल द फॉलोइंग फील्ड। वो कहते हैं कि कैंडिडेट जो है वो इन सभी फील्ड में चेंज कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि
एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डिटेल्स, क्लास 10th और 12th के डिटेल्स आपने भरे हैं तो उनको आप जो है वो चेंज कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। अब कई बच्चों के साथ क्या है, 10th की मार्कशीट तो उनके पास है पर 10th का सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है। तो ऐसे बच्चों ने कहा कि सर क्या भरे, समझ में नहीं आ रहा, फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा वो। तो मैंने यही कहा कि देखो बेटा, 10th का सर्टिफिकेट कई जगह, लगभग सब जगह मिलता ही है, स्कूल में होता है, नहीं है किसी कारण से आपका, तो आप 10th का मार्कशीट ही दोनों जगह लगा दीजिए, ठीक है ना। बाद में आस्क करेंगे, मांगेंगे, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है, एफिडेविट लगा देंगे। तो आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को आप जो है करेक्ट कर सकते हैं। स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, किस स्टेट में आप एलिजिबल है उसे करेक्ट कर सकते हैं। आपकी कैटेगरी को करेक्ट कर सकते हैं आप। मान लीजिए आपने SC ST या OBC कोई भरा है आपने और आपके पास उसका सर्टिफिकेट नहीं है और आपको डाउट है कि सर्टिफिकेट नहीं मिल पाएगा, तो प्लीज जनरल कैटेगरी में अपने आप को अपग्रेड कर दीजिए, ठीक है ना, वहां चले जाइए। फिर सब कैटेगरी फिजिकली जो चैलेंज जो है उसका, उसमें भी चेंज कर सकते हैं। आपके सिग्नेचर में कोई गलती हो गई, गलत सिग्नेचर है, कोई दूसरा फोटो अपलोड हो गया है, उसको ठीक कर सकते हैं। नंबर ऑफ अटेम्प्ट जो है उनको भी आप ठीक कर सकते हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिखा है उन्होंने उसमें, कैंडिडेट शैल बी अलाउड टू चेंज द फॉलोइंग बेस्ड ऑन देयर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, के अपने परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस के अनुसार जो है कैंडिडेट चेंज कर सकते हैं। मतलब आपका एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन की, कौन सी सिटी से एग्जाम दे सकते हैं आप, उसको आप चेंज कर सकते हैं, और मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को चेंज कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर तो इसका मतलब यह है कि आप सारे फील्ड, जैसे अब आपको बता दूं, जो चेंज नहीं कर सकते हैं, आपने जो मोबाइल नंबर डाला है OTP के लिए जिस पर आपको NTA नोटिफिकेशन भेजेगा, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। आपने जो ईमेल आईडी डाला है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। आप अपना नाम वो चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि है ही नहीं फील्ड में जो उन्होंने भेजा। मैं NTA का, मैं लेफ्ट और राइट कहीं से अखबार पढ़ के नहीं बता रहा हूं, मैं NTA का एग्जैक्ट नोटिस खोलकर पढ़कर बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसमें आप अपना नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वो चेंज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। जो चेंज कर पाएंगे आपके सामने है, मदर या फादर में से किसी एक का नाम, उनका ऑक्यूपेशन, उनका क्वालिफिकेशन, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी, आपका कैटेगरी, आपका सब कैटेगरी, आपका सिग्नेचर, आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट, आपका एग्जामिनेशन सिटी सिलेक्शन और आपका मीडियम ऑफ द एग्जामिनेशन, इसको ही आप सिर्फ चेंज जो है वो कर सकते हैं। बाकी चीजों को चेंज आप जो है वो नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये बात का ध्यान रखना है, ठीक है। तो अभी NTA के जितने भी नोटिस आएंगे तो मैं आपको अपडेट करता रहूंगा, पर आप भी स्वयं अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझिए भाई, ठीक है ना। कभी मुझसे कोई चूक हो जाए, चूक जाए कोई चीज है ना, तो आप अपनी जिम्मेदारी समझिए इसको। तो ये जो करेक्शन विंडो ओपन होगी ना, तो उसके लिए 9 तारीख को मैच देखने में इतने व्यस्त मत रखना, पढ़ाई करना है। और ये करेक्शन विंडो कोई गलती हुई तो उनको ठीक कर लीजिएगा, ठीक है। दूसरा इसके अलावा इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप में से कई सारे बच्चों ने जो है अभी तक जो है वो, जो मैंने ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट का सर्वे फॉर्म आपको दिया था वो नहीं भरा है, प्लीज भर दीजिए। उसके भरने से ये फायदा होगा कि हमको ये मालूम चलेगा किस सिटी में ज्यादा बच्चे हैं, तो वहां पर हम एग्जामिनेशन सेंटर जो है वो आपका बना के एक प्री नीट टेस्ट आपका ले पाएंगे, ताकि एग्जाम के जैसा माहौल आपको पहले ही मिल जाए, तो एग्जामिनेशन हॉल में आप गलती ना कर बैठे। तो ऑल इंडिया प्री नीट टेस्ट का सर्वे फॉर्म जो है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में है, उसे जरूर भर दीजिए। 2 मिनट लगेगा बेटा, लेकिन जानकारी मिलेगी उससे कि आप वाकई इंटरेस्टेड है या नहीं है। हमें करना भी चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए तो किन शहरों में करना चाहिए, ये सब हमको पता कैसे चलेगा, जब तक आप बताएंगे नहीं मालूम नहीं चलेगा, ठीक है। चलिए, सबसे इंपॉर्टेंट है फॉर्म सही भरना। पढ़ाई तो कर रहे हो, फॉर्म में गलती किया तो भैया गड़बड़ मामला है, फिर है ना। चलो, ऑल दी बेस्ट, बाय बाय।